तो भाई हरियाणा एसएससी सीईटी के फॉर्म हमारे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आप यदि इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और इसमें पास हो जाते हैं तो आप किन किन भर्तियों के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। उसके साथ ही इसका एग्जामिनेशन कैसा होगा, पेपर आपका कैसे होने वाला है, ये सारी जो चीजें हैं उनको हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर 28 मई 2025। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो आप 12 जून 2025 तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म डालते हैं, जिससे जो सर्वर है वेबसाइट का वो बिजी हो जाता है और वे फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फीस आप पेमेंट कर सकते हो 14 जून 2025 तक इस फॉर्म के लिए। एग्जाम डेट की हम बात करें तो ये अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन आपका जो एग्जाम है आप मानकर चलिए कि अगस्त से सितंबर के महीने में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो हरियाणा एसएससी में जो ग्रुप सी एंड डी की पोस्ट निकलती है उन सभी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इलिजिबिलिटी कि आपकी इलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो कोई भी छात्र जो 12वीं पास है या मैट्रिक पास है विद एडिशनल, इसमें कुछ अतिरिक्त आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर मैट्रिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास यदि आप है तो इजीली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 42 ईयर्स और मिनिमम है आपकी 18 साल। तो 18 साल से जिसकी भी एज कम है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और 42 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। और ये जो डेट है इसकी कट ऑफ है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, उस तारीख में आप या तो 42 के होने चाहिए, 42 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आती है हमारी एप्लीकेशन की फीस कितनी होगी आपकी। तो जो मेल कैंडिडेट्स है, जनरल से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट के हैं जितने भी, उनके लिए फीस है 500 रुपये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, चाहे वो जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस की हो और हरियाणा से बिलोंग करती है, तो ये है आपकी 250। और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर 250 उनको पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं हरियाणा रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है महिला की, उसमें आपको 250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। देखिए, जो आपकी हरियाणा में वैकेंसीज निकलेगी ग्रुप सी और डी की, उन सभी के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम को पास करके। 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है सीईटी की। अब एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के समकक्ष, यानी जो 10+2 का छात्र है उससे जितनी नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होती है उस हिसाब से आपका जो एग्जाम है उसका लेवल होने वाला है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट इसमें आएगा हिंदी और इंग्लिश, उसके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मैट्रिकुलेशन लेवल के, यानी 10th लेवल के। एमसीक्यूज आएंगे आपके इसमें 100, जो कि 100 नंबर के ही होंगे। इसमें आपको टाइम मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट। तो टाइम की तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएससी में आपने देखा होगा कि 100 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं जो कि अच्छे लेवल के होते हैं, उसमें भी हमें वहां पर 1 घंटा ही मिलता है। तो इसमें आपका 1 घंटा 45 मिनट है, जो कि सफिशियंट टाइम है। अब देखिए, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो 50% जो जनरल के कैंडिडेट है या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें 100 में से 50 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर 100 में से 50 नहीं आते तो आप इससे बाहर हो जाओगे और मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। यानी जितने भी आपके फॉर्म आने वाले हैं 3 साल में हरियाणा स्टेट के, तो उनको आप नहीं भर सकते। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 40%, यानी 100 में से 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। अब जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश। या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको 100 क्वेश्चन करके ही आने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आपको उसको टिक करके आना है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट वाइज जीके प्लस कंप्यूटर, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीके के क्वेश्चन रहेंगे 11 और कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन,
मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन, हिंदी में 15 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज है हरियाणा जीके का, तो हरियाणा जीके पर आपको मेन फोकस रखना है। बाकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो तो आप पढ़ते ही आए होंगे। तो ये था एग्जाम का पैटर्न। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।